कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर हम अपने अंदर सुधार लें तो हम एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर सकते हैं। और कभी कभी हम यही गलती कर जाते हैं कि हम उन बिंदुओं को ध्यान नहीं देते हैं और हम बाद में पछताते हैं कि अगर हम अच्छा करते तो आज हम सफल होते। और हमने देखा है बहुत लोगों को और बहुत फ्रेंड्स को कि दूसरों से कि यार मेरी परिस्थिति ने मेरा साथ नहीं दिया और अगर मेरी ही गलती थी, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं आज सक्सेस हो जाता। तो दोस्तों, आपको ये गलती नहीं करनी है। इस वीडियो में आपको मैं यही इम्पोर्टेंट्स बिंदु बताने जा रही हूँ जिसे आपको नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास समय अधिक नहीं है यूपी टेट के लिए या आपका कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। ये आपको ध्यान में रख कर के ही अपनी स्टडी करनी है। तो आइए जानते हैं कि वो इम्पोर्टेंट्स बिंदु क्या हैं जिन्हें हमें गलतियों में नहीं दोहराना है। तो फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ्स या और भी लड़कियां या मेरे प्यारे भाइयों को जब घर में काम होता है और वो काम अधिक कर लेते हैं और फिर काम करने के बाद सोचते हैं कि हम 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, हमारा मन हमसे कहता है कि तुमने तो आज बहुत काम कर लिया है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो और फिर पढ़ लेना। तो यहीं पर वो गलती हमसे हो जाती है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि हम सोचते तो हैं कि 5 मिनट हम रेस्ट करेंगे, बट जब हम रेस्ट करने जाते हैं तो हमारा टाइम उसी में निकल जाता है 2-3 घंटे करीब। और हमारे पास, हम वाइफ्स के पास केवल इतने ही टाइम होता है पढ़ने के लिए। तो हमें ये गलती नहीं दोहरानी। हमें अपने माइंड को, अपने मन को बेवकूफ़ बनाना है कि नहीं, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, हमें आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है तो करना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिंदी का हो या सीडीपी का हो या और कोई भी टॉपिक हो, हमें उसे कंप्लीट करना ही करना है। और जितना आप चाहें उतना अपने मन को बेवकूफ़ बना करके अपनी रूटीन को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ये गलती नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है कि अक्सर घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ उल्टा बोल देता है और फिर हम सोच लेते हैं आज तो हमारा दिन ख़राब हो गया, अब मेरा मूड ऑफ है, मैं स्टडी कैसे कर पाऊँगी या मैं स्टडी कैसे कर सकता हूँ, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें इस चीज़ से दूर रहना है। हमें कोई कुछ बोल भी देता है तो हमें उसका जवाब नहीं देना है, ना ही उस पे ज़्यादा गौर करना है। अगर हम ये करते हैं तो हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं और ऐसे ऐसे एक एक दिन निकलता जाता है और हम अपने काम को अगले दिन पे टाल देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो भविष्य में आप हर पे एग्ज़ाम से, लक्ष्य से दूर हो जाएंगे अपने। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जवाब अपने लक्ष्य को पा कर के भी दे सकते हैं या उनको खुद ही जवाब मिल जाएगा। तो आप समझ गए हैं कि आपको ये गलती नहीं दोहरानी है। और तीसरा बिंदु ये है कि आप जब कभी ज़्यादातर रात में सोने के लिए आपका मन करता है, आपका माइंड कहता है कि मुझे तो नींद आ रही है, या मॉर्निंग में आप जब स्टडी करने के लिए उठना चाहते हैं तो आपका माइंड बोलता है कि अभी और सो लो 5 मिनट तो मैं उठ जाऊंगी या उठ जाता हूँ या उठ जाऊंगा। तो आपको तुरंत अपने माइंड को डाइवर्ट करना है उसी टाइम कि नहीं, मुझे अभी के अभी उठना है, वरना फिर कभी नहीं मैं उठ पाऊँगा। और आपने अगर अपने माइंड को डाइवर्ट कर लिया और आपने अपने मन पर खुद काबू पा लिया तो आप अपने लक्ष्य से दूर नहीं होंगे, आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें अपने माइंड को डाइवर्ट करके उस टाइम तुरंत के तुरंत अपना डिसीज़न लेना है और उठ जाना है। और आपने जितना भी अपना सिलेबस सोच रखा है कि मुझे 1 चैप्टर या 2 टॉपिक आज अभी इस टाइम पढ़ना है, उतना पढ़ के ही रहना है। अगर आप बैठे बैठे आपको नींद भी आने लगे तो आप टहल के अपनी स्टडी कर सकते हैं। इससे आपकी नींद भाग जाएगी और आप अपने मन को
समझा लेंगे। तो दोस्तों आप समझ गए हैं कि आपको जब भी स्टैंड लेना है तो तुरंत वो फ़ैसला ले लें और उठकर अपनी स्टडी में लग जाएं। और आपने जितना भी सोच रखा है कि मुझे इतने टॉपिक इस टाइम कवर करने हैं, आप उस टॉपिक को पढ़ने में लग जाएं और एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। और उसका रिवीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि बहुत लोग अपने टॉपिक को तो पढ़ते चले जाते हैं पर उसका रिवीज़न नहीं करते हैं और उसका भुगतान फिर हमें एग्ज़ाम के टाइम पर करना होता है, जिससे कि हमें एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको अपना टॉपिक पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, फिर 2 बार पढ़ना है, फिर 3 बार पढ़ना है। ऐसे जब आप कई बार उसका रिवीज़न कर लेंगे तो वो आपको एकदम से रिकॉल हो जाएगा। आपको दिखने लगेंगी वो चीज़ें कि कॉपी में या बुक्स में जहाँ जहाँ आपने इम्पोर्टेंट बिंदु पॉइंट कर रखे हैं वो आपको सीधे दिखने लगेंगे। इसलिए आपको एक बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार अपने टॉपिक का रिवीज़न करना है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए हैं कि आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी करनी है। यहाँ पर मैं रात के 11 बजे, 10:30 बजे से स्टडी कर रही हूँ, वो भी मैथ्स की ऑनलाइन टारगेट विद अंकित से। आप भी अपनी स्टडी ऐसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी सब्जेक्ट में या फिर और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। बाय बाय।